पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार शुरू होते ही 1200 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 80,001 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। पंजाब हुकूमत ने सुबह भर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक दफा 144 दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर नाफिज की गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जलथल लेक, लाड़काना में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कंदकोट, कंडियारो, नौशहर फिरोज, रानीपुर में भी बारिश हुई। गुज़श्ता रोज पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल खुलकर बरसे। शदीद गर्मी, ऊपर से जालिमाना लोड शेडिंग, आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। नॉर्थ कराची पावर हाउस के बाहर बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की आमदरफ मुअत्तल। बजट की मंजूरी से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी की पीएम हाउस में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। कहा, मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की, जिस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते महदूद कर रही है। वज़ीर आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो के बेशतर निकाह से इत्तेफाक। मामलात के हल के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। आज मुलाकात करके मामलात को आगे बढ़ाएंगे। मुलाकात के एलामिये के मुताबिक कमेटियों के जरिए मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत से मुतालिक मस्बत आशारी आ रहे हैं। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम जमातों को मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी वफ्द के एजाज़ में शाइया भी दिया। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में पावर शेयरिंग मांग ली। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, जनूबी पंजाब में हमारी मर्जी से अफसरों की तैनाती की जाए। हुकूमत ने कहा, जहां तक मुमकिन होगा पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने इसरार किया, PSTP में सूबा सिंध के फंड्स बढ़ाए जाएं। नून लीग के अरकान ने कहा, सिंध के मामलात में भी नून लीग की मुशावरत शामिल की जाए। वज़ीर आला KP की धमकियां काम आई, ना एहतजाज रंग लाया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग जारी। आवाम का पारा हाई, फिर फीडर्स को खुद चालू कर दिया। MPA तुफैल अंजुम ग्रिड स्टेशन रुस्तम मुर्दान पहुंचे। MPA के हामी रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में भी दाखिल हुए। पेस्को की टीमों ने रोकने की कोशिश की। उधर दिलोर के इलाके तूरमंग दरा के शहरियों का एहतजाज। शाहराह चित्राल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। लवारी टनल पर सयाहों की सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। वज़ारत आला के मामला टिकटॉक की तरह नहीं चलाए जाते। बिजली की लोड शेडिंग और दीगर मसाइल के हल के लिए बात की जाती है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा, मसले का आसान तरीन हल ये है, सूबे के 3 डिस्कोस, पेस्को, टेस्को और 1000 सूबाई हुकूमत को दे दिए जाएं। ये खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें, बिजली के बिल भी खुद लें। बोले, गंदम खरीदारी पर करप्शन का सबको पता है, कौन मुलविस है। वज़ीर आला के बयान पर करप्ट लोगों को ईंट मारी जाए तो ब्रोकरेसी की खैर नहीं। सूबे में ईंटें और पत्थर कम पड़ जाएंगे।
4 बटन ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता, ये कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिजली चोरी या लाइन लॉसेस का मामला हो तो उस पर ताउन करना होगा। मामलात मफाहमत से आगे बढ़ते हैं, जो सिलसिला चल निकला है हम उसका उसी तरह जवाब नहीं देना चाहते। आवाम को सहूलत देने के लिए हमें एक पेज पर होना चाहिए। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें हैं। चीन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है। अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ बजट इकोनॉमिक हिटमैन ने बनाया। अदाद शुमार में 2 नंबरी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ी, फीकस आमदन कम हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अदाद शुमार में 2 नंबरी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ी, फीकस आमदन कम हुई। ऐवान में पेश किया जाने वाला बजट एक गैर कानूनी दस्तावेज है। बजट के वक्त फाइनेंस बिल समेत तमाम दस्तावेजात यहाँ पेश करना होती हैं। दस्तावेजात आई ही नहीं, सिर्फ वजीर खजाना की तकरीर थी। सरमायाकार कानून की बालादस्ती ना रखने वाले ममालिक में सरमायाकारी नहीं करते। ख्वाजा आसिफ बोले, 1.5 साल जोर लगाकर देख लिया, अब तरलों पर आ गए। अब कहते हैं फौज भी हमारी है और शोहदा भी हमारे हैं। शोहदा आपके हैं तो 9 मई पर मुआफी मांगे। पाकिस्तान ने बदतरीन सैलाब का सामना किया। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तबाही सिंध और केपी में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, ये नुकसान आइंदा कई साल में भी पूरा ना हो सकेगा। वफाक ने 100 अरब रुपए सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए खर्च किए। NDMA को जो वसाइल दरकार होंगे उसके लिए फंड्स देंगे। सऊदी अरब में जाम बहक हाजियों में 35 पाकिस्तानी भी शामिल। वजारत मजहबी उमूर ने तस्दीक कर दी। डीजी हज के मुताबिक 20 पाकिस्तानी हुजाज मक्का, 6 मदीना, 4 मिना, 3 अरफात और 2 की अमवाद मुज़दलिफा में हुई। तदफीन मक्का के अलशराय कब्रिस्तान और जन्नतुल बकी में की गई। हज के दौरान शदीद गर्मी से जाम बहक हाजियों की तादाद 922 हो गई। सबसे ज्यादा 600 मिस्री हाजी शामिल, 68 का ताल्लुक भारत से है। सऊदी हुकाम के मुताबिक इंतकाल करने वालों में से अक्सरियत ने बगैर इजाज़त हज किया। रिहाइश, खुराक और ट्रांसपोर्ट के लिए किसी कंपनी या इदारे की तरफ से मुआवनत हासिल ना थी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भेज दिया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में चीफ जस्टिस ने कहा, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। ऑर्डिनेंस ही लाना है तो हाउस बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाने की वजह क्या थी? कोई इमरजेंसी होती तो समझ में आता है, ये भी तो इलेक्शन में मुदाखलत है। ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट के फैसले की नफी की गई। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, आइन बिल्कुल वाज़े, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइनी तशरीह की पेचीदगियां पैदा हुई, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? PTI के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर, नोटिस जारी। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 14 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 60 दिन में सिफारिशात की तैयारी का टास्क दे दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वेनर होंगी। खसारे में चलने वाले इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का गवादर का दौरा, अमन अमान से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। सदर को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आसिफ अली जरदारी ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तदादकार बढ़ाना होगी। सूबे में काबिल पुलिस अफसरान तैनात करना होंगे। इस्तगासा का तरीक़ाकार बेहतर बनाना भी जरूरी है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम, पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह।
मुल्क भर में तकरीबात होंगी, केक काटे जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लियारी में जलसे से खिताब करेंगे। बेनजीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की वजीर आजम रही। 1990 में सदर गुलाम इसाक और 96 में सदर फारूक लगारी ने उनकी हुकूमत को बरतरफ किया। वो शिमला मुआहदे और अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इजलास में वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वफ्द में शामिल रहीं। हर चीज IMF पर नहीं डाली जा सकती। बताया जाए गाड़ियों के मामले पर किसको फायदा दिया जा रहा है। सेनेटर फैसल बाफ्टा का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा गरीब आदमी के लिए 600 सीसी की गाड़ी 26 लाख की कर दी गई। गाड़ी वाला मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाला साइकिल पर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक कारों पर ड्यूटी लगा दी गई। कारोबार को क्या फायदा पहुंचाएंगे। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में हीट वेव, हलाकतों की तादाद 20 हो गई। शुमाली भारत में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। प्यास से परिंदे बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में भारत की बड़ी जीत। अफगानिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। 182 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 134 पर आउट। भारतीय बॉलर्स ने किसी अफगान बैटर को जमकर ना खेलने दिया। अजमतुल्लाह उमरजई 26 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बुमराह और अर्शदीप की 3-3, कुलदीप यादव की 2 विकेटें। उधर इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट अली इलियास वतन पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन की जानिब से शानदार इस्तकबाल। अली इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कामयाबी के पीछे 8 साल की मेहनत है। ये एक महंगा खेल है, हुकूमत की तवज्जो और मदद दरकार है। योगा करें, सुपर फिट रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योगा का दिन मनाया जा रहा है। जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत की आबियारी के लिए योगा बेहतरीन वर्जिश है।